हार्ट हमारा जो है ना एक साथ कॉम्बो नहीं कर रहा होता है, या फिर सिर्फ माइंड के बारे में बात करेंगे हम? अगर कॉम्बो भी कर जाए तब भी वो इंट्रापर्सनल है, कॉम्बो नहीं भी करे तब भी इंट्रापर्सनल है। ओके, तो सर माइंड और हार्ट की बात हम यहाँ करेंगे इंट्रापर्सनल में? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर किसी चीज पे जंग हो रही है दिलो दिमाग में, सही है ना, तो जंग भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और जंग नहीं हो रही कि दोनों ने मान लिया, दिल ने भी और दिमाग ने भी, सही है, तब भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। मतलब आप जो भी सोचो में कर रहे हैं अपने दिलो दिमाग में, वो इंट्रापर्सनल है। अब वो इख्तिलाफ है या इत्तेफाक है, सही है ना? जी सर, दोनों चीजें इंट्रापर्सनल में। गॉट द पॉइंट? यस सर। ये बड़ा जरूरी है इंसान का। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि इसीलिए कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी सेइंग है कम्युनिकेशन की कि कंट्रोल योर फीलिंग्स बिफोर इट विल कन्वर्ट इनटू योर थिंकिंग। Control your thinking before it will convert into your words. Control your words before it will convert into your habits. And control your habits before it will take towards you death and humiliation. Means सोच रोको अपनी सोचों को इससे पहले कि वो आपके एहसास बन जाए। थामो अपने एहसासात को इससे पहले कि वो आपके अल्फाज बन जाएं। संभाल लो अपने अल्फाजों को इससे पहले कि वो आपकी आदत बन जाए। और संभाल लो अपनी आदतों को इससे पहले कि वो फितरत बन जाए। रोको अपनी फितरत को इससे पहले वो आपको रुसवाई और मौत की तरफ ले जाए। सो दिस इज कम्युनिकेशन। लेकिन स्टार्ट कहां से हो रही है? फ्रॉम योर थिंकिंग, फीलिंग्स। तो उसको पॉजिटिव करो पहले। गॉट द पॉइंट और नॉट? समझ आई? जी सर। क्या हुआ? क्या समझ आई? सर अपना बिहेवियर, अपनी सोच ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए किसी भी चीज को या किसी भी काम को करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी तरह मतलब अच्छी सोच रखो, डेवलपमेंट हो जाए, सही है ना? तो यही वो टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं लाइफ में। अचीव करो, अच्छी सोच रखो, अच्छा आउटपुट आएगा। अच्छा ऑब्जेक्टिव अचीव करो। तो ये इंट्रापर्सनल की खूबी है कि जब भी सोचो अच्छा सोचो तो आउटपुट हमेशा अच्छा ही होगा। बुरा सोचते रहोगे बुरा आउटपुट आएगा। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहती है कि अपनी सोचों को पॉजिटिव करो, रिफाइन करो। सिर्फ कपड़े धोने का नाम जो है ना, साफ पहनने का नाम सफाई नहीं है। अपने दिलो दिमाग को साफ रखने का नाम सफाई। और वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से आती है। सही है? बात समझ आई या नहीं आई आप लोग? जी सर। अब एक चीज है, दूसरी एडिंग लिख लो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर, ये इंट्रा नहीं है, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सही है? यस सर। इंटरपर्सनल दो लोगों के दरमियान जो बातचीत हो रही, दो लोगों के दरमियान जो बात हो रही हो, इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है? ये सर तो बात मैसेज एंड फीडबैक टाइप है। क्या कह रही हैं? मैसेज एंड फीडबैक टाइप। हाँ, मतलब दो लोग कोई भी बात कर रहे हो, किसी टाइप की भी बात कर रहे हो, उनको इंटरपर्सनल कहते हैं। एक कहलाती है ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरा लिखो।
ग्रुप कम्युनिकेशन, 2 से ज्यादा लोगों को कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन। हाँ, ग्रुप कम्युनिकेशन, सही है। इसी तरह कम्युनिकेशन की बहुत सारी हैं। एक एनिमल कम्युनिकेशन भी कहलाती है, जो आप जानवरों से बात करते हो, सही है ना, ये एनिमल कम्युनिकेशन भी एक चीज है। तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, सही है ना, समझने के लिए, सही है? तो अच्छा, फिर ये इसको हम डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे। लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हेडिंग लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। पहले लिखो मास मीडियम, सर वापस से रिपीट करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अच्छा, दूसरी लिखो मास ऑडियंसेस। सर मास मीडियम के बाद मास ऑडियंस। मास ऑडियंसेस। फिर लिखो तीसरा साउंड प्रिंट विजुअल्स। साउंड, प्रिंट, विजुअल्स, मूवी। हम ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? सर साउंड, ये वीडियो, प्रिंट में में जाहिर सी बात है लिखने का सब कुछ आ जाएगा, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन न्यूज़पेपर सब है ना। हाँ, मैगजीन, न्यूज़पेपर सब के सर कुछ साउंड चीजें, प्रिंट के बाद बताइएगा दोबारा। विजुअल्स, मूवी, सर मूवी की डॉक्यूमेंट्री। जगह डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं आप, एडवर्टाइज कर रहे हैं, एनिमेशंस का वर्ड यूज कर सकते हैं। एनिमेशन इज डिफरेंट, एनिमेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। मूवी का पार्ट है ना एनिमेशन, उसका एक पार्ट है, ठीक है। एक अच्छा, अब एक नई हेडिंग लिखो, इम्पर्सनल वर्सेस पर्सनल कम्युनिकेशन। ये मैं समझा देता हूं, इम्पर्सनल वर्सेस पर्सनल कम्युनिकेशन। इम्पर्सनल कहते हैं जब आप किसी स्ट्रेंजर से पहली बार मिलो, ये इम्पर्सनल बात होगी। जैसे कोई रास्ते में अचानक आपसे मिले और कहे भाई मुझे इस तरफ जाना है, रास्ता बता देंगे, ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। लेकिन वही शख्स 2-3 बार 4 बार आपको मिल जाए, एक ही स्टॉप पे खड़ा हुआ, तो उनकी आपकी कम्युनिकेशन फिर पर्सनल में डेवलप हो जाती है 2-3 मुलाकातों के बाद। तो पहली मुलाकात क्या कहलाएगी आपकी कम्युनिकेशन? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन।
गुड, इम्पर्सनल। लेकिन अगर ये 2 3 4 मुलाकातें होती जाएं तो क्या कहलाएगा ये? पर्सनल कम्युनिकेशन। गुड। तो इसका मतलब हम दुनिया में इम्पर्सनल से पर्सनल हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहली बार हम किसी को देखते हैं, वी फील स्ट्रेंजर, मे बी सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ टाइम इट कन्वर्ट इनटू पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है ना? हमारा कोई जाती राब्ता बन जाता है किसी के साथ। गॉट द पॉइंट और नॉट? कुछ समझ आई आपको या नहीं आई? सर आगे समझ। गुड, ठीक है। तो अब आप लोगों को आज का जो ऑफिशियल है आप लोगों का वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर और मैगजीन का स्टार्ट इंटरनेशनली कोई 4 बड़े मुल्क लेके, जैसे यूएसए, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी और एक कोई कंट्री और लेके। पहले तो आपने लोकल लिखा था ना चारों का, सबका। अब इंटरनेशनल लेवल पे टीवी कब 3 मुल्कों में स्टार्ट हुआ, बड़े 3-4 मुल्कों में। किसने स्टार्ट सर किया? मैंने तो इंटरनेशनल में ही लिखा था। हाँ, तो अब आप, पिछली बार तो मैंने लोकल दिया था ना फायजा, अब मैं असाइनमेंट ऑफिशियली इंटरनेशनल का दे रहा हूं। ठीक है? असल में ये है सारी रटने की चीजें, याद करने की, तो इसमें समझने से ज्यादा नोट्स बनाने का ताल्लुक है। तो इसलिए इसको मैं असाइनमेंट में लगा रहा हूं ताकि हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाए। तो पहले सर अभी जो आपने कंटेंट, जी जैन, सर अभी जो आपने कंटेंट पढ़ाया था उसके बाद फॉर्म और डेस्टिनेशन ना सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दे, मेरा नेट चला गया था। अच्छा जैन, कंटेंट तो ये जो मवाद और किस फॉर्म में भेज रहे हो, लेटर में भेज रहे हो, रिकॉर्डिंग में भेज रहे हो, टीवी पे बता रहे हो, ये कहेगा फॉर्म। और डेस्टिनेशन किसको भेज रहे हो, आपका असल आखिरी मंजिल क्या है, जवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, बच्चों के लिए है, औरतों के लिए है, लड़कियों के लिए है। सही है? ये डेस्टिनेशन। सही? किस शहर में जा रहा है ये भी डेस्टिनेशन कहलाता है, किस लोगों तक पहुंच रहा है ये भी डेस्टिनेशन कहलाता है। ठीक है? सही है? तो ये समझ आई बात? हेलो? जी सर। ओके सर। असाइनमेंट ये है भाई, इंटरनेशनल लेवल पर कोई 4 मुल्क ले लेना जहां पहले टीवी स्टार्ट हुआ, किस सन में रेडियो 4 मुल्कों में कहाँ स्टार्ट हुआ, बड़े 4 मुल्कों में, और कोई भी 4 मुल्क बड़े, अमेरिका, जर्मनी, जिस तरह यूके, 3 तो ये हैं ही, एक और ले लेना। और इसी तरह न्यूज़पेपर और मैगजीन, 4 मुल्कों के नाम और सन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? लिख के भेजेंगे आप मुझे। एनी क्वेश्चन मोर? सर आपने 3 कंट्रीज कौन सी कही? मतलब दुनिया में फेमस कुछ ही इसके बाद तो मुल्क आपने कुछ हैं। नहीं पढ़ाना। अगर आप कह दो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप और जर्मनी, तो ये पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। ठीक है ना? जी सर। ठीक है सर इन 3 का लिखते सिर्फ? किसकी? सर इन 3 का लिखते, इन तीनों कंट्रीज का? हाँ, इन कंट्रीज को कर दो आप, बिल्कुल करो। रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और मैगजीन। ठीक है? ओके सर, थैंक्स। ओके, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। ठीक है? नेक्स्ट क्लास। टेक केयर अलॉट। ठीक है? इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज। क्या बात है, आपने कुछ पढ़ाना? सर।